आखिर वही हुआ जिसका डर था। चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट चौथे दिन ही चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गया। इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से बाहर कर दिया है। अब सिर्फ एक छोटी सी उम्मीद बची है और वो भी कल न्यूजीलैंड की बांग्लादेश पर कामयाबी की सूरत में खत्म हो जाएगी। यानी कि अभी कोई मौज नहीं है जिससे पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल में पहुंचे। अदरवाइज पाकिस्तान की टीम जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल स्टेज से कम्प्लीटली बाहर हो चुकी है। आखिर इस सब का जिम्मेदार कौन है जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल करेगा और अपना ओहदा छोड़ देगा। जब इस स्क्वाड का ऐलान हुआ तो सभी लोग चीख कर कह रहे थे, भले वो पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर हों या फिर दूसरे मुल्कों के फॉरेन क्रिकेटर हों, कि पाकिस्तान का जो स्क्वाड है वो सबसे वीक स्क्वाड है, कमजोर तरीन स्क्वाड है। क्योंकि उस स्क्वाड में 15 टुकड़े स्क्वाड में सिर्फ एक रेगुलर ओपनर था और एक ही रेगुलर स्पिनर था। उसके अलावा बाकी सारे जो है वो पार्ट टाइमर्स थे। बाबर आजम से आपने आज तक ओपनिंग कराई नहीं। आपने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े इवेंट में हम उनको डायरेक्ट ओपनर की पोजीशन पर धकेल देते हैं, हालांकि उनके सारे रन नंबर 3 पर आए हैं। तो हम आपने उनको चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े इवेंट में पहले मैच से ही उनको आपने ओपनिंग पोजीशन पर धकेल दिया। उसका रिजल्ट क्या हुआ कि वो फ्लॉप हो गए। उनको भी खेलते हुए 10 साल हो गए। उनको भी इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि वो अब एक सीनियर क्रिकेटर है। उनका मवाद में तो विराट कोहली से होता है, बट आई एम सॉरी टू से कि बाबर आजम जो है वो विराट कोहली से कोसों दूर है, उनके कहीं पास भी नहीं है। विराट कोहली देखें जितना भी आउट ऑफ फॉर्म क्यों ना हो, वो पाकिस्तान के अगेंस्ट चलता ही चलता है और इस बात का सबूत उन्होंने आज एक बार फिर दे दिया सेंचुरी स्कोर करके। बाबर आजम साहब कहाँ हैं? 20-25 सिवाय एक 2021 T20 वर्ल्ड कप को छोड़कर उनकी इंडिया के अगेंस्ट कोई भी यादगार परफॉर्मेंस नहीं है। उनका कोई ऐसा मैच नहीं है जो उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से पाकिस्तान टीम को जितवाया हो किसी भी बड़ी टीम के अगेंस्ट। तो अगर आप इस स्टेज पे अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर आप कब करेंगे? वैसे तो आपसे पहले भी बड़े क्रिकेटर चले गए और आगे भी आएंगे और जाएंगे, लेकिन आप अगर अब परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर आप कब करेंगे? आपकी उन सेंचुरी की कोई वक़्त नहीं है जो टीम की काम ना है। बाबर आजम के अलावा सऊद शकील को टीम में डाला गया। सऊद शकील साहब फ्लॉप हो गए, जो कि पहले सिर्फ टेस्ट स्क्वाड में शामिल होते थे, टेस्ट खेलते थे। उनको चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कहा गया कि भाई आए आप हमारे साथ चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, हम आपको 50 ओवर खिलाते हैं। क्या हुआ? वो फ्लॉप हो गए। खोहिद दिल शाह जो पिछले 2-3 सालों से टीम से बाहर थे, उनको लेकर आए, वो भी फ्लॉप हो गए। फहीम अशरफ को लेकर आए, उनको बेंच पे बिठा दिया। उनका भी पता था कि इनको भी अगर टीम में डालेंगे तो चलेंगे, तो ये भी नहीं। वो कम्बिनेशन आपका साउथ अफ्रीका को हरा कर आया था, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा कर आया था। मुझे तो समझ नहीं आती कि उस कम्बिनेशन के साथ छेड़छाड़ करने की जरूरत ही क्या थी। कामरान गुलाम ने साउथ अफ्रीका में रन किए, इरफान खान नियाज़ी ने साउथ अफ्रीका में रन किए। इरफान खान नियाज़ी को तो 15 टुकड़े स्क्वाड से बाहर निकाल दिया गया ना। कामरान गुलाम को भी बाहर बिठा दिया गया, सऊद शकील को टीम में डाल दिया गया। पता नहीं सऊद शकील को ऐसे कौन से प्रस्ताव के ऊपर लगे हैं कि वो पलक झपकते ही इनकी आंखों का तारा बन गए। ऊपर से आपको स्ट्राइक रोटेट करना नहीं आता, कोई भी बैटर आपको स्ट्राइक रोटेट करना नहीं जानता। इतनी डॉट बॉल्स आप खेल जाते हैं कि वो आने वाले बैटर पे प्रेशर पड़ता है और वो फिर गलत शॉट खेलकर आउट हो जाते हैं। आज भी पाकिस्तान ने 150 से ज्यादा डॉट बॉल्स खेली है, यानी कि आपने मोर देन 25 ओवर जो है वो डॉट बॉल्स के आपने खेले हैं। दुनिया की कोई और ऐसी टीम दिखा दे जो इतनी ज्यादा डॉट बॉल्स खेलती है। अगर आप 160 में से 100 बॉल्स पर भी सिंगल बनाए तो आपका जो रन है ना वो 241 से 341 तक चला जाता है। अगर हम इंडिया को देखें ना, आज के मैच में विराट कोहली देखिए, उन्होंने 100 रन किए, लेकिन उसकी इस इनिंग्स में सिर्फ 7 चौके शामिल है। उसके अलावा उन्होंने स्ट्राइक रोटेट किया। उनकी आप डॉट बॉल परसेंटेज देख लें, आप तो इतनी ज्यादा डॉट बॉल खेल जाते हैं कि आपको समझ ही नहीं आती कि आपने स्ट्राइक रोटेट कैसे करना है। आपने कहा गैप ढूंढने, गैप में शॉट मारना है, आपने सिंगल डबल लेने, स्ट्राइक रोटेट करके अपने ऊपर प्रेशर डाल दिया और फिर गलत शॉट खेलकर आउट हो जाते हैं। जब आप इस तरह की क्रिकेट खेलेंगे तो फिर जो रिजल्ट हैं वो भी इस तरह के आएंगे जैसे आ जाए। आप चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुके हैं, सिर्फ 0.0001% चांस बचा है कि कल अगर बांग्लादेश न्यूजीलैंड को हरा देता है तो फिर शायद कोई चांस बन जाए। अदरवाइज अगर न्यूजीलैंड बांग्लादेश को हरा देता है तो फिर आप 100% चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से बाहर हो चुके हैं। फिर आप घर बैठकर चैंपियंस ट्रॉफी के बाकी मैचेस को देखेंगे। 29 साल बाद कोई ICC का इवेंट पाकिस्तान में हो रहा था, उस इवेंट का सत्यानाश कर दिया खराब सिलेक्शन ने। आप ग्राउंड बनाने में तो लग गए, बट आप अपनी टीम को भूल गए कि आपने अपनी टीम को किस तरह बनाना है। आपने करोड़ों लोगों के दिलों के साथ आपने खेला है। कौन है सबका जिम्मेदार? क्या कोई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल करते हुए अपने डेजिग्नेशन छोड़ेगा, रिजाइन देगा कि यार ये मेरा कसूर है, ये टीम मैंने सेलेक्ट की थी, मैंने कहा था ये टीम ऐसे परफॉर्म करेगी, लेकिन ये टीम इस तरह परफॉर्म नहीं कर सकी तो मैं अपने डेजिग्नेशन से रिजाइन दे रहा हूँ। यहाँ तो सब अपने अपने ओहदों में गुम है और मदद लूटने में लगे हुए हैं कि भाई डेजिग्नेशन में बैठे हैं, कुर्सी हमने संभाली है, बस जो मर्जी होता है हो जाए, टीम जीतती है जीते, नहीं जीतती तो बाहर में जो मर्जी हो जाए। अगर कौन है सबको देखेगा? 50 ओवरों में 241 रन आपने बनाए। आपकी बॉलिंग में माशाल्लाह है, आपने उनको 3 बॉलर को कहा कि भाई आपकी जगह कन्फर्म है, आप परफॉर्म करो या ना करो। शहीन शाह अफरीदी वो हर मैच में 60-70 के ऊपर जा रहे हैं, हारिस रऊफ भी इस तरह जा रहे हैं, नसीम शाह भी इस तरह जा रहे हैं। आप उनको रेस्ट दें जिस तरह इंडिया ने अपने प्लेयर को कहा कि भाई डोमेस्टिक खेलें। आप इन सबको कहें कि डोमेस्टिक खेलें, डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दें और फिर वापस हैं टीम में, लेकिन आप ऐसा करते नहीं है। आप उनको डोमेस्टिक नहीं खेलने देते, वो डोमेस्टिक की वजह लीग खेलने में मसरूफ हो जाते हैं। तो अपने प्लेयर्स पर दबाव बढ़ाएं, उनको कहें कि भाई जब तक प्लेयर डोमेस्टिक नहीं खेलेगा, डोमेस्टिक में परफॉर्म नहीं करेगा, उसको NOC नहीं मिलेगा लीग का, उसको पाकिस्तान टीम में जगह नहीं मिलेगी। फिर देखें आपकी टीम की परफॉर्मेंस कहाँ जाती है, जिस तरह इंडिया ने किया। इंडिया ने कुछ पाबंदियां लगाई, अब देखें इंडियन टीम की परफॉर्मेंस, उनकी टीम परफॉर्म कर रही है। विराट कोहली ने सेंचुरी बना दी, रोहित शर्मा भी अग्रेसिव खेल रहे हैं, शुभमन गिल तो वैसे ही अच्छी फॉर्म में है। तो कुछ परफॉर्मेंस लेने के लिए ना कुछ देना पड़ता है। जब तक आप पाबंदियां नहीं लगाएंगे तो फिर आपकी परफॉर्मेंस ऐसे ही रहेगी जैसे अब है। अब मुझे तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में मजीद कोई उम्मीद नजर नहीं आती। अगर आपको कोई उम्मीद नजर आती है तो आपने हमें कमेंट सेक्शन में बताना है और हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करना है। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।